सर्दियों के दिन थे। रामू मोची पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान में जूते की मरम्मत करने में व्यस्त था। उसकी दुकान बिना छत और दीवारों के एक पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच एक मैदान में थी और उसकी दुकान में एकमात्र संपत्ति उसका एक संदूक था। जिस समय रामू अपना सारा काम निपटा लेता तो अपनी सारी चीज उस संदूक में बंद करके रख जाता। ऐसे ही दुकान बंद हो जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था और सूरज सर पर चमक रहा था, परंतु रामू फिर भी सर्दी महसूस कर रहा था। उसके हाथ पांव सर्दी से ठंडा हो रहे थे। वह अपने गांव में अकेला मोची था। गांव के सभी लोग अपने फटे पुराने जूते की मरम्मत उसी से करवाते थे, इसीलिए बैठने की जरा भी फुर्सत नहीं मिलती थी और वह सुबह से शाम तक अपने काम में ही लगा रहता था। रामू था तो बहुत गरीब आदमी, मगर उसमें लालच नाम मात्र भी नहीं था। उसे मालूम था कि गांव के लोगों की आमदनी ज्यादा नहीं होती और बड़ी ही मुश्किल से वह अपने गुजर बसर करते हैं। रामू गांव के ज्यादातर लोगों की तरह अनपढ़ था, परंतु उसे गांव वालों की गरीबी का एहसास था, इसी उनसे जूते की मरम्मत के ज्यादा पैसे नहीं लेता था। ऐसा भी नहीं था कि उसको जूतों के मरम्मत के बदले में रकम नहीं मिलती हो। गांव के लोग उसे काम के बदले में सब्जी, अंडे, चावल आदि भी दे जाते थे। एक बार उसने गांव के एक जमींदार के बच्चों के लिए नए जूते बनाए थे, तो जमींदार ने उसे बदले में एक बकरी दे दी थी। बकरी की वजह से ही रामू और उसके घर वालों को दूध की आसानी हो गई थी। वह अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ गांव में रहता था। घर चलाने के लिए रामू को बड़ी ही सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। उसकी बीवी मेहनती और नेक औरत थी। वह घर तो संभालती ही थी, साथ ही साथ गांव में जमींदार के खेतों में भी काम करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। दोनों की इस कड़ी मेहनत के कारण ही रामू के घर की गाड़ी चल रही थी। उनकी दोनों बेटियां छोटी थी और गांव की ही पाठशाला में पढ़ती थी। दोनों पति पत्नी उन्हें किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे। रामू उनसे कहता कि तुम बस पढ़ाई लिखाई करो, फिर भी वह दोनों घर के छोटे मोटे काम कर दिया करती थी। इसकी वजह से रामू की पत्नी को बड़ी ही आसानी हो जाती थी। रामू के घर की काफी लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी। उसके घर में 2 कमरे थे और उनके छतें बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। बारिश होती थी तो अपने कमरों में पानी टपकने लगता था। रामू यह सब सोचकर परेशान हो जाता कि अगर सर्दियों में बारिश शुरू हो गई तो क्या होगा। उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिया था ताकि बारिश होने से पहले वह घर की छतों की मरम्मत करवा सके, मगर अभी उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे जमा हुए थे, इसीलिए तो वह सूरज डूबने तक काम में लगा रहता था ताकि कुछ अच्छे पैसे कमा सके और घर की छतों की मरम्मत कर सके। आज दोपहर को जब वह काम कर रहा था तो थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसकी पत्नी उसका खाना लेकर आ गई। वह अपने साथ एक छोटी सी अंगीठी भी लाई थी जिसमें कोयलों से आग भी जल रही थी। रामू अपनी पत्नी को खाने को
और अंगीठी को देखकर बड़ा ही खुश हो गया और कहने लगा, अरे नमी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता चला कि मुझे सर्दी लग रही है? नमी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और खुश होकर बड़े ही प्यार से बोली, ए जी, जैसी सर्दी यहाँ पर है वैसे सर्दी घर पर भी है। तो मैंने सोचा कि आप सर्दी में काम कर रहे होंगे, इसीलिए मैं अंगीठी में आग जलाकर ले आई हूँ। यह कहकर उसकी पत्नी ने खाना खोलकर उसके सामने रख दिया और बोली, ए जी, आप खाना खाइए, मैं घर जाती हूँ। दोनों बच्चियां पाठशाला से वापस आने वाली होगी, उन्हें भी खाना देना है। रामू ने कहा, ठीक है तू जा, मगर नमी तू यह भी सुन ले कि तू मेरी खातिर बहुत ही तकलीफ उठाती है। मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है कि मैं तुझे कोई सुख नहीं दे सका। बस तू देखते रह, जैसे ही घर की छतों की मरम्मत हो जाती है मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और तेरे लिए सोने की बालियां और हाथों के कड़े बनवाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, तुम हमारे लिए सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हो, भगवान का शुक्र है, और मैं बहुत ही सुखी हूँ। हमारी बच्चियां पढ़ लिख रही है, मुझे ना बालियां चाहिए और ना ही कड़े, अब तो अड़ने पहनने की बारी हमारी बच्चियों की है। रामू मुस्कुरा कर खाना खाने लगा। उसकी पत्नी उठकर घर चली गई। रामू ने जल्दी से खाना खाया और फिर से अपने काम में लग गया। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे दूर से बहादुर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह रामू के घर के ही नजदीक के घर में रहा करता था और ईंटों के भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसके हाथ में एक थैला था। करीब आकर उसने वह थैला रामू के पास रख दिया। रामू ने वह जूता जिसकी वह मरम्मत कर रहा था उसे एक तरफ रखा और बोला, बहादुर भाई कैसे आना हुआ? बहादुर ने धीरे से कहा, रामू भाई परसों दूसरे गांव से लड़के वाले शादी के लिए मेरी बड़ी लड़की को देखने आ रहे हैं, इसीलिए जूतों की मरम्मत करवाने के लिए आया हूँ। लड़के वाले आएंगे तो इन फटे हुए जूतों में उनके सामने जाने में शर्म आएगी। उसने अपना पाँव आगे बढ़ाकर कहा। रामू ने देखा कि बहादुर ने जो जूते पहने हुए थे वह बुरी तरह से फटे हुए थे। रामू ने खामोशी से वह थैला उठाया जिसमें बहादुर जूते मरम्मत करने के लिए लाया था। यह जूते भी बिल्कुल खस्ता हालत में थे और ऊपर का चमड़ा बहुत ही पुराना हो गया था मगर फटा नहीं था। रामू जूतों को पलट कर देखा तो दोनों जूते के तले फटे हुए थे। रामू की अनुभवी उंगलियों ने चमड़े को छूकर अंदाजा कर लिया कि वह हिरण की खाल के बने हुए थे, जो बहुत ही नरम, मजबूत, हल्की होती है। दूसरी बात जो रामू ने महसूस की वह ये हिरण की खाल के जूते तो बहुत ही हल्के फुल्के होने चाहिए, मगर यह जूते कुछ ज्यादा ही वजनदार थे। परंतु रामू ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब बहादुर ने देखा कि रामू जूतों को इतने ध्यान से देख रहा था, तो बहादुर कुछ परेशान सा हो गया। उसे लगा कि कहीं इतने पुराने और फटे हुए जूते देखकर रामू मरम्मत करने से माना ना कर दे। इसीलिए बहादुर ने बड़ी ही शर्मिंदगी से कहा, बड़े भाई जूते बहुत ही पुराने हैं, इन्हें मैंने घर में पड़े हुए पुराने सामान में से निकाला है।
यह जूते मेरे दादा के थे और किसी जमाने में बहुत ही अच्छी हालत में थे। दादा की मौत के बाद मेरे पिता ने इन्हें पहन पहन कर इनका यह हाल कर दिया है। अगर बेटी का रिश्ता पक्का करने की बात ना होती तो मैं कभी भी ऐसे फटे पुराने जूते लेकर तुम्हारे पास ना आता। बस यह समझ लो कि इज्जत का मामला है। रामू उसके बात सुनकर कुछ गंभीर हो गया और बोला, यह जूते हिरण की खाल के बने हुए हैं। हिरण की खाल के जूते बहुत ही कीमती होते हैं। तुम्हारे दादा तो काफी पैसे वाले होंगे। बहादुर ने गर्व से कहा, वह बहुत बड़े जमींदार थे। इस गांव के बहुत सी जमीनों के वही मालिक थे। उनके मरने के बाद मेरे पिता ने सारी जमीन बेचकर उन पैसों को अपने दोस्तों पर उड़ा दिया था। अगर वह संभल कर चलते तो हमारा यह हाल न होता। उसकी शर्मिंदगी महसूस करके रामू ने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो भाई, इन जूतों को मैं ऐसा कर दूंगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। उसकी बात सुनकर बहादुर ने नजरें झुकाकर कहा, रामू भाई एक बात और है, इन जूतों की मरम्मत के पैसे मैं बाद में दूंगा। अभी तो लड़के वालों के खाने का भी इंतजाम नहीं हो पाया है। वह ईंटों का भट्ठा जहां पर मैं काम करता हूँ। अब उस मालिक के पास जाऊंगा, वह शायद कुछ रकम मुझे उधार में दे दे और मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। रामू ने कहा, देखो बहादुर भाई, जैसी तुम्हारी बेटी वैसे मेरी भी बेटी, तुम फिक्र मत करना। भट्ठे का मालिक तुम्हें उधार दे या ना दे, मेरे पास चले आना। मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, बारिश में छतें टपकने लगते हैं, उनके मरम्मत के लिए। यह पैसे मैंने जमा किए थे, मरम्मत तो बाद में भी हो जाएगी। उन पैसों को तुम अपना ही समझो। बस आराम से लड़के वालों की दावत का इंतजाम करना। रामू की हमदर्दी भरी बातें सुनकर बहादुर का दिल भर आया और उसकी आंखें नम हो गई। वह उसे दुआएं देता हुआ दुकान से चला गया। अब क्योंकि गांव की एक बेटी की शादी का मामला था, इसीलिए रामू ने दूसरे जूते की मरम्मत का काम छोड़ा और बहादुर के जूते लेकर बैठ गया। जूते के तले तो बिल्कुल ही खराब हो चुके थे और वह पूरी तरह से बीच में से टूट भी चुके थे। रामू ने अपनी संदूक में से सबसे महंगे वाला तला निकाला। यह तले वह गांव के अमीर जमींदारों के जूते में लगाया करता था। उसके बाद वह अपने काम में लग गया। शाम होते होते जूते तैयार हो गए। रामू ने उन पर बहुत ही मेहनत की थी। जूते बिल्कुल नए लग रहे थे। उसने अपनी सारी चीजें संदूक में बंद की और कुंडी लगा दी। बहादुर के जूते का थैला उठाया और रामू अपने घर की तरफ रवाना हो गया। घर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वह बहुत ही जोश में था। तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता हो। घर पहुंचकर उसने जूता का थैला एक तरफ रख दिया। दोनों बेटियां खेल रही थी। नमी रात का खाना पका रही थी। रामू ने उसे आवाज देकर बुलाया। वह आई तो रामू ने उसे बहादुर के जूते दिखाए और उसे अपने पास बिठाकर धीरे धीरे कुछ बताने लगा। रामू की बातें सुनकर नमी की आंखें हैरत से चमकने लगी थी।
अपनी बात खत्म करके रामू ने अपने कुर्ते की जेब में से एक पुराने कपड़े की पोटली निकाली और नमी को दिखाई। पोटली में बहुत सारे चमकते हुए हीरे और सोने के सिक्के थे। उनको देखकर नमी हैरान भी थी और खुश भी। रामू ने कहा, अब हम बहादुर के घर चलेंगे, बेटियां खेल रही हैं, तो चूल्हे की आग कुछ हल्की कर दे, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी के साथ रामू बहादुर के घर पहुंच गया। बहादुर घर पर ही मिल गया। वह बहुत ही परेशान और चिंता में डूबा हुआ था। उसने रामू और उसकी पत्नी को इज्जत से बिठाया। सब लोग बैठ गए तो बहादुर ने रामू को बताया कि भट्ठे के मालिक ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ भट्ठे के मालिक ने उसकी बेइज्जती भी की और कहा कि बहादुर उधार लेने के लिए हर वक्त मुंह उठाकर चला आता है। रामू ने कहा, बहादुर भगवान बड़े ही दयालु है। अब मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम सब लोग खुश हो जाओगे। उसकी बात सुनकर बहादुर का पूरा परिवार रामू को हैरानी से देखने लगा। रामू अपनी पत्नी को यह बात पहले ही बता चुका था, इसीलिए वह हैरान नहीं थी। बहादुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मुंह खोले रामू की बातें सुन रहा था। उन सब की हैरानी और परेशानी देखकर रामू की पत्नी मुस्कुरा रही थी। रामू ने कहना शुरू किया, बहादुर तुम्हारे दादा बहुत ही अमीर आदमी थे। जब मैं उनके जूते की चीर फाड़ की तो उनकी एड़ियों में से यह चीज निकली है। उसने कपड़े की वही छोटी सी पोटली निकालकर उनके सामने रख दी। सब हैरानी से पोटली को देख रहे थे। जब बहादुर ने वह पोटली खोली तो उसमें रखे हुए हीरे और सोने के सिक्के को देखकर सब हैरान रह गए। रामू ने वह पोटली उठाकर बहादुर के हाथों में दे दी और कहा, मेरा यह ख्याल है कि तुम्हारे दादा ने इस दौलत को चोरों डाकुओं से सुरक्षित रखने के लिए अपने जूतों में छिपा दिया था। इतनी सारी दौलत पाकर बहादुर फटी फटी आंखों से उस पोटली को देख रहा था। बहादुर की पत्नी इतनी खुश हुई कि चिक चिक कर रोने लगी। जब थोड़ी देर बाद उन लोगों की हालत कुछ संभली तो बहादुर रामू का हाथ थाम कर रोने लगा और कहने लगा, रामू भाई, तुम इंसान नहीं हो बल्कि भगवान के दूत हो। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी पूरे गांव में कोई दूसरा ना होगा। बहादुर, मैं तो इस बात पर खुश हूँ कि तुम्हारी बेटी की किस्मत से यह धन तुमको मिला है और तुम इस गांव के बहुत ही अमीर आदमी बन गए हो। इन हीरों को बेचकर जो भी धन मिलेगा उनसे तुम पहले तो अपनी बेटी की शादी करना, फिर कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लेना। थोड़ी देर बाद रामू और उसकी पत्नी अपने घर को चल दिए। रास्ते में रामू की पत्नी ने कहा, आपको यह ईमानदारी किसने सिखाई? तुम चाहते तो इस कीमती खजाने को छुपा भी सकते थे। किसी को क्या पता चलता, उनको बेचकर तुम घर की छत ठीक करवा सकते थे, मेरे लिए सोने के जेवर बनवा सकते थे। रामू उसकी बात सुनकर हंसा और फिर सीना तानकर बोला, हमारे घरों की छतों के मरम्मत भी होगी और तेरे जेवर भी बनेंगे और यह सब मैं अपने हाथ से कमाए हुए पैसों से करूँगा।
उसकी बात सुनकर पत्नी खिल उठी और बोली, मैं और मेरी दोनों बच्चियों बहुत ही भाग्यशाली हैं। मुझे इतना अच्छा पति मिला और बच्चियों को इतना अच्छा पिता मिला है। अपनी तारीफ सुनकर रामू शर्मा गया। अपनी शर्म को छुपाने के लिए वह झूठ मूठ के गुस्से में नमी से बोला, नमी जरा तेज चल, मुझे भूख लग रही है, घर जाते ही खाना खाऊंगा। नमी समझ गई कि उसकी तारीफ सुनकर रामू शर्मा गया है। वह मुस्कुराई और तेज तेज चलने लगी। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गई। कुछ समय के बाद रामू ने धन इकट्ठा किया और अपने घर की छत की मरम्मत भी करवा ली और अपनी पत्नी के लिए जेवर भी बनवा लिए।